हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अब फिर से आप लोगों का मैथ्स पॉइंट बाय आशीष में स्वागत करते हैं। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि त्रिकोणमिति के परिचय कर चुके थे, त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ चुके थे, उसका किससे किससे अनुपात होता है। फिर उसके बाद हम कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस जी ने ये बताया था कि किसी भी समपूर्ण त्रिभुज में जो उसकी बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो या उसका वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाने के एक एक समपूर्ण त्रिभुज है जिसमें से ये कर्ण बता रहे हैं, ये आधार और ये लंब है। तो जो इसकी सबसे बड़ी भुजा यानी एशियन कर्ण का स्क्वायर कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं का वर्ग कर दिया, इसका योग कर दिया। ये पाइथागोरस जी ने बताया था, यानी इन्होंने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर यह बता दिए, या उसको इस तरह से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में तो AC यानी कर्ण का वर्ग और AB यानी लंब का स्क्वायर हो गया और BC यानी आधार का स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमिति में, ये देखते हैं। तो पूछ लेगा, कोई मान दे देगा, जैसे ले लिया tan A बराबर दे देगा 4/3, 4/3। ठीक है, तो क्या देगा, त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसको छोड़ बाकी 5 बचते हैं, पांचों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप तो बता सकते हैं कि इसका अपोजिट काट होता है। काट का तो आसानी से बता सकते हैं कि काट A बराबर होता है 1/tan A और tan A इसका अपोजिट होता है तो 1/4/3 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 3/4। ये तो हम काट का बता सकते हैं। बाकी अन्य 4 जो अनुपात बच रहे हैं उसका हम शायद इसके रिगार्डिंग ना पता है, तब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के रिगार्डिंग चलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि tan A बराबर मैं कल बताया था कि लाल बटे में कथा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद भी कराया था। लाल बटे में कथा, ठीक है, इसको कहा था 3 भागों में इस तरह से बांट लेंगे और ऊपर वाला पहला हो जाएगा साइन, दूसरा कॉस हो जाएगा, तीसरा tan हो जाएगा। tan का अपोजिट आप लोग जानते हैं काट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और साइन का अपोजिट कोसेक होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि tan A बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी ऊपर वाला मान लंब है, नीचे वाला आधार है और ये एक समकोण त्रिभुज में होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उस समकोण त्रिभुज में हम इसको दर्शा देते हैं। तो ये A है तो A यहाँ पर मान लेते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो देख रहे हैं कि लंब का मान 4 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कोण बनता है A, ये कोण बन रहा है तो यहाँ से इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और जो 90 अंश बनाता है कोण उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये लंब का मान 4 हो गया, ये आधार हो जाएगा, सॉरी ये 3 है, ठीक है। और कर्ण का मान हमें नहीं पता है तो कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो हमें पता नहीं, कर्ण को इसे रहने देते हैं। लंब का मान दिया है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस से आधार का मान दिया है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 तरीके 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट इधर चला जाएगा 25 हो जाएगा। तो और अंडर रूट 25 का मान होता है 5, ठीक है। तो कर्ण का मान हो गया 5। अब किसी भी अनुपात का यानी कर्ण का मान अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो गया 5। जब कर्ण का मान 5 हो गया, लंब का भी मान पता हो गया, आधार का भी मान, तो त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात पूछेगा हम उसका आसानी से मान बता सकते हैं। जैसे पूछ लिया साइन A का मान बताइए, तो साइन A बराबर जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है। यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान दिया है 4 और कर्ण का मान दिया है 5। उसी तरह से कॉस का पूछेगा, कॉस A बराबर जानते हैं कि आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार बटे में कर्ण हो गया, आधार का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 5, ठीक है। इसी तरह से और कहीं पूछ दिया कि ये कोड दिया है, जैसे A का पूछ देगा कि साइन A का मान बताइए या साइन C का मान बताइए। जैसे A का तो हम आसानी से देखकर बता देंगे, फिर ये साइन C का मान बताइए।
तो अब देख रहे हैं कि सी एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये सी वाला एंगल यहाँ बना रहा है। तो अब ये एंगल यहाँ बनेगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कड़ हो जाएगी, जो दूसरी भुजा बच रही वो आधा हो जाएगी। ठीक, यानी जहाँ पर कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और जो 90 अंश बनाएगा उसके ठीक सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगी और जो तीसरी अन्य भुजा बच रही वो आधा हो जाएगी। तो जब साइन सी का मान करेगा तो इसके ठीक सामने वाली ये हो जाएगा, यानी जानते हैं कोई भी लंब बटे में कड़ ही होगा। तो लंब आप देखिए यहाँ पे एक और बना रहता है, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये 3 है, तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कड़ तो बदलेगा नहीं, कड़ वही रहेगा 5 हो जाएगा, 3/5। उसी तरह से cos सी का मान क्या देगा तो क्या होगा, तो cos सी जाके आधा बटे में कड़ होता है, ये लंब हो गया ये कड़ हो गया तो ये आधा बचेगा, तो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये tan का मान पूछ दिया, tan सी का मान क्या होगा, तो tan सी बराबर है tan बराबर हम देख लंब बटे में आधा होता है, तो लंब यानी ये कोण बना है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और तीसरी अन्य भुजा आधा, ये तो हो जाएगा 3/4, तो हो जाएगा यहाँ पर 3/4। इस तरह से हम त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय से दूसरी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से कोई भी मान बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।